सभी का स्वागत है विश टुडे में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। इस वक्त मैं मौजूद हूं नगर निगम में। नगर निगम ने स्वच्छ सर्वेक्षण लिस्ट 2025 में जो तीसरा स्थान हासिल किया है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लखनऊ को सम्मानित किया है। महापौर जब यहां पर लौटे तो उनका भव्यता के साथ स्वागत किया गया और सभी पार्षदों को भी जो उपलब्धि है वो दी गई। लेकिन तमाम ऐसी मांगे हैं जो किसान अभी भी दुखी है कि यहां पर हमारी कई मांगे हैं, नगर निगम के आला अधिकारी सुनते नहीं हैं और आज उन्होंने नगर निगम मुख्यालय का घेराव कर लिया है। भारी संख्या में हम दिखाना चाहेंगे आपको। देखिए, महिलाएं हैं किसान यूनियन की और ये भारी संख्या में आकर के यहाँ पर घेराव करने के लिए पहुंची है। तो हालांकि यहाँ पे तमाम पदाधिकारी भी इनके पहुंचे हैं। अब उनसे भी बात करेंगे। पहले महिलाओं से हम बात करते हैं और जानते हैं क्या समस्या। क्या नाम है चाची आपका? राम रानी। कहाँ से है? अमेठी से। अमेठी से। हाँ। क्या ऐसी समस्या आ गई जो यहाँ आना पड़ गया? अरे यहाँ बहुत समस्या है। अरे हमारे पानी बड़ी परेशानी हुआ था ना। हाँ, टंकी नहीं बनी है। हमारा नाम गीता है। पानी नहीं आ रहा 5-6 महीना से बहुत दिक्कत में बच्चा पानी नहीं पियतर से रहना, भूखन पियासन, पानी बिना कोई काम है नहीं। गर्मी में पानी नहीं आ रहा? हाँ, पानी नहीं आ रहा हमारी टंकी में। बत्ती तो काट दिया थी हैं। हाँ। बत्ती काट दिया थी हैं। टंकी बनी नहीं हमारे गांव में। अच्छा। हाँ, हम गोसाईगंज से दौदापुर से आ रहे हैं। तो यहाँ पर तमाम जो महिलाएं हैं वो तो पहुंची हुई, साथ में जो इनके पदाधिकारी हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। हम उनसे बात करते हैं। समस्या है कि नाली की सफाई है, जैसे कहीं पर और बहुत समस्या ये है कि जैसे पानी आपके घर में नहीं है, गांव में रह रहे हो। ये किसान ऐसे मजबूर किसान हैं, इनकी ज़मीन सरकार ले ली है। सरकार ज़मीन ले ली कौड़ियों के भाव 50 पैसा 60 पैसा फुट। अब ये दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा करने जाते, गरीब आदमी है बिल्कुल। उनके वहाँ जैसे आपका मकान आप पानी लिए हो और हमारा मकान हमारे तथा नहीं पानी ले, हम नल का पी रहे हैं, हमारे सामने से नल निकल गया, मतलब लाइन निकल गई। आप भी पैसा दीजिए, न दिया हो तो क्या कर, तुम ले फरुआ करे, तुम्हारा द्वार खोल रही है जबरदस्ती। हाँ, मनमानी। डेली फरुआ ले, पैसा दे दो, कल ठीक है बस, और पैसा न दे ले फरुआ ठाड़, मैं तुम्हारा घर खोल रहा। आज यहाँ किससे मिलने आए हैं? नगर आयुक्त से। नगर आयुक्त से? ये कर्मचारी तो कुछ करेंगे नहीं। हाँ। ये नहीं सुनते। अब नाला सफाई एक बार होती है, वही कूड़ा वही नाला में चला जाता, कूड़ा नहीं साफ करने आते, नालियाँ बजा रही है बिल्कुल। किसान बताइए, बीमारी घर बचा पड़ा है, बताइए। तो आला अधिकारी कोई अभी तक आप लोगों से कोई मिलने नहीं आया, तो हम लोग क्या करें? तो हम लोग जा रहे हैं, कहीं दूसरी जगह जाएंगे फरियाद लेकर। भाई यहाँ सुबह से बैठा इनके यहाँ पर आए हैं, किसान आए, कम से कम उनकी समस्या सुने तो किस लिए आए हैं किसान यहाँ पर? भाई कोई नहीं निकल कर आया है, तो हम लोग मजबूर हैं। हम लोग क्या करें भाई? हम लोग आज जा रहे दूसरी जगह फरियाद लेके जाइए। हम तो चाहते हैं कि पहला स्थान मिले। हम भी लखनऊ के नागरिक हैं, हमारा भी जनपद लखनऊ है। हम भी चाहते हैं कि लखनऊ हमारा टॉप 1 पे आना चाहिए उत्तर प्रदेश क्या देश में। लेकिन उससे पहले जो ज़मीनी हकीकत है उसको भी तो देख लेना चाहिए। भाई हजरतगंज और गोमती नगर को खाली आप देख लेंगे और कहेंगे कि वीआईपी इलाका है यहाँ, जैसे यहाँ सब चमाचम है, ऐसे पूरे ज़िले में होगा। जहाँ तक नगर निगम सीमा वहाँ तक होगा। इन्होंने जो 84 गाँव का विस्तार किया है, उन गाँवों में अभी तक ना तो नाली बनाई, ना रोड बनाई, ना पानी। और हाउस टैक्स और जल टैक्स जो है किसी किसान का 50,000 रुपये है और किसी का 1 लाख रुपये। इस तरीके से ये कर रहे हैं, तो हम कैसे मान लें कि ये तीसरे स्थान पर है? बाकी इन्होंने तीसरे क्या पहले कहेंगे तो हम लोग भी कहेंगे नहीं ठीक है भाई जिंदाबाद और बधाई, वो पहले पे पहुंच गया। ये हमारा मानना और ये हमारी। आज सुबह से आप लोग बैठे हैं यहाँ पर, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या फिर नगर आयुक्त, महापौर जी, किसी से बातें आपकी हुई है? नहीं, पुलिस के अधिकारी आए थे, हजरतगंज इंस्पेक्टर महोदय जी आए थे, एसीपी महोदय आए थे। उन्होंने कहा कि हम थोड़ा सा वीआईपी ड्यूटी में जा रहे हैं। लेकिन अभी नगर निगम जिनके दरवाजे हम बैठे हैं, जिनसे हमारी मांगों का निस्तारण होना, उन नगर निगम विभाग से अभी तक कोई नहीं आया। हम लोग बैठे हैं। अगर नहीं आएगा तो हमने अभी आधा घंटे की बात की है, आधा घंटा बाद हम लोग फिर कहीं ना कहीं अपना राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी, मंडल और जिले की कार्यकारिणी से बातचीत होकर हम लोग कोई ना कोई निर्णय लेंगे। या तो यहीं बैठे रहेंगे अनिश्चितकालीन, या तो 100-200 मीटर पे माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, उनसे कहने के लिए हम लोग जाएंगे। भाई हम अपनी बात तो कहीं ना कहीं कहेंगे। अगर और भी समाधान नहीं होगा तो क्या एक बड़े आंदोलन के लिए भी बात होगी? बड़े आंदोलन की बिल्कुल तैयारी होगी और तैयारी है, और हम लोग उस तैयारी के साथ हैं कि अगर समस्या समाधान ना हुए तो हम बड़ी महापंचायत करेंगे। गाँवों में अधिकारी मनमाना रवैया अपनाते हैं। गाँवों में देखिए विकास नाम की चीज़ है नहीं, और जो साफ सफाई वो भी गाँव में नहीं है। तमाम आसामी जो
सरकार के यहाँ पर रह रहे थे कूड़ा उठाने बीनने वालों पर, उनको तो भगा दिया गया है। उनको कहा गया बांग्लादेशी, ठीक है भाई बांग्लादेशी, उनको भगा दी, लेकिन आपके जो नौकर हैं, आपके कर्मचारी हैं, उनसे तो व्यवस्था ठीक कराइए। गांव में वो जाते नहीं है, वो ठेलिया चलाते थे। जो नगर निगम के इंस्पेक्टर हैं वो बताते थे कि 5,000 रुपये दो तो हम जो है ठेलिया चलाने देंगे, क्षेत्रीय सभासद और नगर निगम के इंस्पेक्टर, और नहीं चलाओगे तो भाई तुम जो है तो बाहर जाओ। तो ये सब कार्यशैली इनकी है। अब इनकी पोल खोलने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं कि जो ज़मीनी हकीकत वहाँ तक ये लोग जाएं और अपना काम जो है, और अधिकारियों का जब मनमानी रवैया है उसे दिखाने के लिए ये भारी संख्या में जो किसान हैं वो नगर निगम का घेराव करने आए। हालांकि अभी प्रशासनिक अधिकारी इनसे कोई भी मिलने नहीं आया है और इन लोगों का कहना है कि आधे घंटे तक हम और इंतजार, आधे घंटे तक और रुकेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? आधे घंटे बाद अब कार्यकारिणी का फैसला होगा कि कहाँ चलना है। अगर अधिकारी आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तब तो ठीक है, नहीं तो हम लोग अब यहाँ बैठक करके अपने जितने अधिकारी हैं बात करके कहाँ चलना है या यहीं परमानेंट के लिए धरना प्रदर्शन करना है, ये निर्णय नेताजी लेंगे। बाकी गांव में 50-50 हज़ार रुपया भेज रहे हैं टैक्स और पानी का बिल, और सफाई एक पैसे की नहीं है। समस्या 31 सूत्री मांग पत्र है। इसमें मेन मांग है, एक ठाकुरगंज में दुबग्गा के पास राधा ग्राम है। राधा ग्राम में इतना पानी गिरा कि उस नाले में आदमी बह गया और उस आदमी को किसी की जान सिस्टम की वजह से गई। एक्सीडेंट मर जाता कोई बात नहीं, बिजली गिर जाती कोई बात नहीं, लेकिन इतनी खराब व्यवस्था है कि नाला खुला होने कारण किसी की जान के एक परिवार बर्बाद हो गया और उस परिवार के बदले में 9 लाख रुपया उसके जीवन की कीमत है। कम से कम उसको 50 लाख रुपया मुआवजा दिया जाना चाहिए। परिवार में एक आदमी को नौकरी दी जानी चाहिए, सरकारी आवास मिलना चाहिए था। ऐसी समस्याएं हैं यहाँ जो लेके आए। चरागाह जैसी, मोहम्मदपुर खत्री 213 नंबर गाटा 13 बीघा का चरागाह है और चरागाह सुरक्षित जमीन मानी जाती है। उस पर प्रॉपर्टी डीलरों ने कब्जा कर लिया, आज तक उसको खाली। इस तरीके के जैसे सफाई है नहीं, हैजा अलग चल रहा, सर रैंक कोई भी मिल जाए, कोई 10 नालों की सफाई हुई, 40 नाला दिखा दिए गए। नहीं तो नाला में पानी पहले भी आता था और पानी में आदमी कहाँ बहते थे। ये कोई गांजर ऊसर नदी के किनारे थोड़ी राजधानी है, 3रा नंबर मिला है, तो यहाँ की व्यवस्था अच्छी होगी। इसलिए क्या गाँवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो आला अधिकारी बैठते हैं वो अपना मनमानी रवैया कुछ नहीं काम ही नहीं कर रहे, कोई नहीं। आज नगर आयुक्त से मिलने के लिए आए हैं, लगता है मिलेंगे वो? उनके पप्पा मिलेंगे, उनकी क्या औकात है न मिलेंगे। तो ये बाबा जी बैठे हमारे, बड़ा घेराव नहीं करेंगे, कर सकते हैं, अभी कंफर्म नहीं। जब कोई नहीं सुनेगा तो महाराज जी तो सबकी सुनते हैं। अभी जिस तरीके से बारिश हुई, एक आदमी की नाले में गिरने से मौत हो गई। लखनऊ को स्वच्छ सर्वेक्षण की लिस्ट में 3रा स्थान भी देश में मिल गया, लेकिन जो हकीकत है वो अपने आप में कुछ और ही बयां करती है। क्या कहेंगे? प्रॉब्लम यही है कि हम लोग यहाँ पे जो आके बैठे हैं सिर्फ इसलिए कि एक्चुअली जो पिक्चर है वही तो दिखाया जाए। प्रॉब्लम ये है, अगर हम ज़मीनी तौर पे देखेंगे तो किसी तरह का कोई भी काम नहीं है, ना सुरक्षा को लेकर, ना नालियों को लेकर, ना सड़कों को लेकर, ना किसी भी तरह के। आप खुद यहाँ के हैं, आपको अच्छी तरह मालूम है कि किस प्रकार से यहाँ पे लापरवाही होती है, जिसके कारण से किसान और भी आम आदमियों की मौतें हो जाती हैं और उसकी कोई गिनती नहीं है। प्रॉब्लम ये है। तो यदि आप स्टैटिस्टिक्स दे रहे हैं कि हाँ 3rd नंबर पे है या सब कुछ है, एटलीस्ट उसको कम कर आप काम करके तो दिखाइए। सरकार महोदया जी, लखनऊ नगर निगम में 110 वार्ड हैं और जहां पे हर वार्ड को सरकार द्वारा 9,84,000 रुपये सफाई हेतु, नालों की सफाई हेतु अभी बरसात से पहले दिया गया। और मैं उसी एक वार्ड शहीद भगत सिंह द्वितीय का निवासी हूं, जहां पे 9,84,000 जिस ठेकेदार को टेंडर हुआ है, 3 आदमी लेके आया, 2 दिन सफाई किया, उसके बाद वो वहां से आज तक अभी देखने नहीं आया। एक नाले की सफाई उन्होंने नहीं कराई है, 3 आदमी 2 दिन सफाई कराई, उसके बाद अब उस स्थिति को नगर आयुक्त महोदय जी और मेयर महोदय जी देख ले, जिन ठेकेदारों को टेंडर दिया गया है। क्या स्थिति है वार्डों की, जल भराव है क्या स्थिति है, पानी निकासी की क्या है, नालियों की क्या स्थिति है, जरा एक बार देख लिया जाए। बस इसी के लिए जो है एक ही बारिश में अभी मैंने कहा 9,84,000 का टेंडर हुआ है और हम उसी वार्ड के निवासी हैं, शहीद भगत सिंह द्वितीय के। वहाँ पे सिर्फ 3 दिन ठेकेदार का आदमी आया है,
3 दिन काम किया, 3 दिन के बाद दूसरे दिन वो नहीं आया है और 9,84,000 वो स्वयं निकालना अध्यक्ष जी चालू कर दिया होगा, उसका पैसा निकलना चालू हो गया होगा। सभी लोग नाराज, जनहित में आए हैं, नाराजगी नहीं तो यहाँ क्या करने आए? दाल भात खाने आए, दाल भात खाने आए हैं। यहाँ गर्मी में बैठे हैं जमीन में, तो नाराजगी तो है ही है। देखिए सही बात है, नाराजगी अपने आप में जाहिर है और इसीलिए यहाँ पर सभी लोग आए हुए हैं और भारी संख्या में ये सभी लोग उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। उनकी तमाम जो है वो समस्याएं हैं कि आला अधिकारी हैं वो अपने कुर्सियों से हिलना नहीं चाहते हैं। न को हल कर पाए। अरे हमारे गांव में खरंजा खोदवा पर 4-5 महीना हो गई, न प्रधान को सुने न वो खरंजा सठवारा मोहनलालगंज तहसील गोसाईगंज ब्लॉक है। प्रधान कहाँ सुने? तो जनता सब परेशान, सेक्रेटरी वो नहीं, वीडियो वो बैठ कमा रहा, कौनो नहीं सुन रहा, जनता परेशान है। तो आक्रोशित किसानों ने नगर निगम का घेराव किया हुआ है और कई घंटों से यहाँ पर बैठे हुए हैं। हालांकि नगर आयुक्त अभी तक यहाँ पर नहीं आए हो, ना ही कोई नगर निगम का आला अधिकारी इन किसानों से बातचीत करने के लिए नीचे आया है और बात करने के लिए कि आखिरकार क्या समस्याएं हैं, कितने दिनों में आपका समाधान होगा। किसी चीज़ की वार्तालाप अभी तक इन लोगों से नहीं की गई है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि जब तक अब समाधान नहीं निकलेगा या फिर कोई भी आला अधिकारी हम लोगों से आके बात नहीं करता है, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि इतनी समस्याओं को झेल करके हम लोग आखिरकार परेशान और हैरान हो गए हैं। तब हम लोगों को यहाँ पर नगर निगम आना पड़ा। तो ये आशु के साथ मैं सोनिया सिंह, मिश्र डे, लखनऊ।